शाम 5 बजे, जी हां, आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम। जीएसटी की नई दरों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होने जा रहा है, इसलिए आसार ये लगाए जा रहे हैं कि नई जीएसटी दरों का प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में जिक्र हो सकता है, क्योंकि कल से ही जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये ना तो बताया गया है, ना ही इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का मुख्य एजेंडा क्या है। लेकिन राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। शाम 5 बजे देश के नाम पीएम अपना संदेश देंगे, देश को संबोधित करेंगे, और ऐसे में हर कोई अब ये सोच रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पीएम अपने संबोधन में कहते क्या है। बढ़ते आगे, पीएम मोदी को एक बार फिर बिहार में विपक्ष की सियासी सभा में अब शब्द कहे गए। इसे लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की यात्रा का वीडियो जारी कर पीएम और उनके परिवारों को अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में होना ये बता रहा है कि वो इसे बढ़ावा दे रहे हैं और ये व्यवहार बिहार की संस्कृति को कलंकित करने वाला है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। वहीं आरजेडी ने वीडियो को एडिट कर जारी करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी देख करके हंसी भी आती है कि एडिट वीडियो का सहारा ले रही है, चाहती है कि मुद्दे की राजनीति बिहार में ना चले, पर ये भूल जाती है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुद्दों के सवाल पर जो अपना स्टैंड रखा है, 1 इंच भी हम आपको घसकने नहीं देंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री को गाली देने पर बीजेपी भड़की है। बीजेपी ने तेजस्वी राहुल गांधी को घेरा है। बिहार को कलंकित किया जा रहा, बीजेपी की तरफ से इस पर हमला बोला गया। कंस की तरह तेजस्वी का नाश होगा, बीजेपी ने तल्ख टिप्पणी की है। जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। जो 20 साल से सरकार है डबल इंजन की बिहार में, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो इस तरह का इमोशनल इशू बना के ये लोग चुनाव में जाना चाहते हैं। तेजस्वी जी और इसके पहले इन्होंने तो बहाने लगाए थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे। अब क्या बहाना होगा? अब तो उनकी उपस्थिति में ये गालियां दी गई हैं। ये हताशा और बौखलाहट है, और इन नेताओं का अब लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। जितनी भी दुहाई ये संविधान और लोकतंत्र की दे दें, दरअसल इनकी हार पक्की है, इसका एहसास इन्हें हो गया है, और इसीलिए ये बदजुबानी इनके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। और वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट से तेजस्वी सहित परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नाराजगी के बाद वो सिंगापुर लौट गई। आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्हें लेकर लालू परिवार में कलह बढ़ती जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तेजस्वी समेत अपने पूरे परिवार और सभी राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के साथ लगी फोटो भी हटा दी है। रोहिणी आचार्य ने अब अपनी अकेले की फोटो लगाई है। उनके भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका समर्थन किया है। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें, तभी उन्होंने इस बात को रखा। जानकारी के मुताबिक रोहिणी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 61 प्रोफाइल को फॉलो करती थी, लेकिन संजय यादव प्रकरण के बाद अचानक उन्होंने बदलाव किया। फिलहाल अब वो सिर्फ 3 प्रोफाइल को ही फॉलो कर रही हैं और उन तीनों प्रोफाइल्स में कोई भी राजनीतिक शख्सियत नहीं है।
बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया है। मुंबई में अभिनेत्री के घर की सुरक्षा और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है। देखिए। बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को फायरिंग की जानकारी दी और साथ ही मुंबई पुलिस को दिशा पाटनी की सुरक्षा के बारे में अलर्ट रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बरेली पुलिस को बताया कि मुंबई में दिशा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले गोल्डी बरार गैंग के एक और शूटर रामनिवास को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। 25,000 के इनामी रामनिवास ने घटना से पहले रेकी की थी। मुठभेड़ किच्छा नदी पुल पर हुई, जिसमें उसके घुटने में गोली लगी। पुलिस ने उसके साथ सोनीपत के अनिल को भी पकड़ा है और मामले की जांच कर रही है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 5 शूटर के नाम सामने आए हैं। इनमें से 2 अभियुक्त रविंद्र और अरुण को यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। 12 सितंबर की सुबह करीब 3:45 पर बरेली में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर करीब 9 राउंड फायरिंग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की है। जैकलीन फर्नांडिस ने केस में फंसाने का आरोप लगाया। देखिए आप खबर। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जैकलीन की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच 22 सितंबर को सुनवाई करेगी। जैकलीन के वकील ने तर्क दिया है कि जैकलीन को ये जानकारी नहीं थी कि सुकेश से मिले तोहफे अपराध से अर्जित धन से खरीदे गए थे। जबकि ईडी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन उससे महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी, कपड़े और गाड़ियां ले रही थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। और जम्मू कश्मीर के डोडा में जवानों और आतंकियों के बीच शुक्रवार रात 8 बजे से ही मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि जैश के 3 से 4 आतंकी जंगलों में छिपे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ जवान शनिवार सुबह शहीद हो गया। वहीं एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुठभेड़ दूदू बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हो रही है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां छिपे जैश के 2 से 3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ वाले इलाके में रात भर कड़ी घेराबंदी कर शनिवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से हवाई निगरानी के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जमीन पर खोजी कुत्तों से लैस फोर्स आतंकियों की तलाश कर रही है। भद्रवाह के सेओज धार में तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, जहां 19 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की तलाश में एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में चलाया गया। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की थी। राजस्थान के अलवर में पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर अभियुक्त हैं जो साइबर क्राइम करने में माहिर बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है इस गिरोह ने सैकड़ों फर्जी करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट और म्यूल अकाउंट साइबर ठगों को कमीशन पर बेचकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। तो आज जो 4 लोग गिरफ्तार करे हैं उसमें जगसीर, वेदपाल यादव, भगवान सिंह और पंकज कुशवाहा, इन चारों को और गिरफ्तार किया है और लगभग इसमें अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी में आगे अनुसंधान जारी है। अभियुक्तों के खातों का इस्तेमाल बैटिंग, गेमिंग और निवेश ठगी के जरिए करोड़ों की कमाई निकालने के लिए करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 7 चेकबुक, 19 एटीएम, 6 पासबुक, 12 साइंड चेक, 27 मोबाइल, कई सिम कार्ड, आधार
पैन कार्ड और एक कार बरामद की है। झारखंड के चतरा में पुलिस ने गैंगस्टर उत्तम यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 50,000 के नामी गैंगस्टर उत्तम यादव पर कई मामले दर्ज थे। आप देखिए रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें आतंक और डर के अर्श से फर्श की कहानी बयां कर रही हैं। दोनों ही तस्वीर कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव की है, जिसका झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एक बार फिर देखिए, पहली तस्वीर में गैंगस्टर उत्तम यादव का आतंक चरम पर था। हाथों में बंदूक, चेहरे पर ना कानून का डर ना किसी और चीज का। धमकियां देना, खौफ पैदा करना मानो गैंगस्टर उत्तम यादव के लिए आम बात हो। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। ये इस देश में कानून की मजबूती को दर्शा रही है। जो गैंगस्टर बंदूक हाथ में लेकर निडर खड़ा था, वो अब एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एनकाउंटर चतरा में हुआ। यहाँ पुलिस और गैंगस्टर उत्तम यादव के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पुलिस ने गैंगस्टर को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी उत्तम यादव पर 50,000 का इनाम था। लेकिन ये एनकाउंटर उस खौफ और डर का अंत है जो इस गैंगस्टर ने पैदा किया था, और साथ ही उन दूसरे गैंगस्टर्स को चेतावनी है जो सोचते हैं कानून उन तक नहीं पहुंच सकता। लखनऊ में नशे में धुत थार के ड्राइवर ने कई लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर घायल पड़े युवा, किसी के पैरों से खून निकल रहा है तो किसी के हाथ पैर टूट गए हैं। तस्वीरें दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही हैं, और ये दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बताया जा रहा है कि कैंट थाना इलाके में तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को रौंद दिया, और उसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस युवक को देखिए, कैसे इस युवक का पैर कई जगह से टूट चुका है, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। वहीं हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया तो 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थार सवार युवक ने जब लोगों को रौंदा तो भीड़ देखकर वो मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। तभी मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थार को कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक थार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसकी स्पीड ज्यादा थी और भीड़ के दौरान वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते यह हादसा हो गया और 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोग बेमौत मारे गए। लखनऊ में एक मॉल में सुरक्षा कर्मियों ने कार सवार युवकों और महिला से मारपीट की। ये मारपीट बार में गोलीबारी की घटना के बाद की गई है। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। हाथ में डंडे, कार चालकों की पिटाई, महिला पर बरसती लाठियां और युवाओं के साथ भी मारपीट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की है। वैसे ये कोई जंग का अखाड़ा नहीं है, बल्कि एक मॉल है जहां लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन ये मॉल जंग के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। दरअसल मॉल में शुक्रवार रात बार के बंद होने के बाद शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने गार्ड और सुपरवाइजर को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली चलने से मॉल में अफरा तफरी मच गई। मॉल के गार्डों ने आरोपियों को घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मॉल के सुरक्षाकर्मी कैसे हाथ में लाठियां लेकर कार में सवार लोगों से मारपीट कर रहे हैं। यहां तक कि एक महिला गार्ड कार में सवार एक महिला पर भी लगातार लाठियां बरसा रही है। पुलिस के पहुंचने के बाद भी ये लोग मारपीट करने से रुक नहीं रहे। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक महिला सीना नदी में बह गई, जिसका सुरक्षा बलों के जवानों ने इसके बाद रेस्क्यू किया और महिला को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। पूरा मामला आप देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं, जहां एक महिला सीना नदी के तेज बहाव में बह रही थी, जिसका सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 3 जवान महिला को पानी के बीच से लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं तो कुछ और लोग भी उनकी मदद करने आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि महिला सीना नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने के चलते महिला नदी में गिर गई और पानी के तेज बहाव में बहने लगी। लेकिन बहते वक्त महिला एक कंटीली झाड़ी में फंस गई। जैसे ही सुरक्षा बलों को महिला के फंसे होने की जानकारी मिली, वो बिना देर किए मौके पर पहुंचे और महिला को बचाने का अभियान चलाया। 2 युवा महिला के पास पहुंचे, उसे नदी किनारे पहुंचाने लगे।
तभी बाकी के लोगों ने भी मदद की और महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं अगर सुरक्षा बल के जवान मौके पर ना पहुंचते तो महिला का बचना मुश्किल था, लेकिन जवानों के हौसले की वजह से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पति पत्नी की लड़ाई बच्चे की किडनैपिंग तक जा पहुंची। जी हां, यहां एक पिता ने अपने 3 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके पीछे की वजह थी पत्नी से विवाद। यूपी के झांसी से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो एक 3 साल के मासूम के अपहरण का सबूत है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई पेशेवर अपराधी या किडनैपर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक है जो पारिवारिक विवाद में अपने ही बेटे का किडनैपर बन गया। देखिए, ये अपने 3 साल के बेटे को लेकर भागता हुआ बाइक पर बैठता है और अपने दोस्त के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से दौड़ी आई महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से महिला अपने किडनैपर पति के दोनों साथियों को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। किडनैपिंग का यह पूरा मामला मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र का है। पता चला कि पति से विवाद के बाद महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने पिता के घर रह रही थी। वारदात के दिन पति उसे घर ले जाने आया था, लेकिन जब उसने जाने से मना कर दिया तो गुस्से में पति ने बेटे को किडनैप कर लिया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। यूपी के सीतापुर में गांव वालों के लिए खौफ बनी बाघिन को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में बाघिन को कैद कर लिया। पिंजरे में बंद इस बाघिन को सीतापुर के मौहली इलाके में पकड़ा गया है। पिछले कई हफ्तों से इसने कई गांव के लोगों की नींद उड़ा रखी थी। ये बाघिन एक किसान की जान ले चुकी थी और 5 मवेशियों का शिकार भी कर चुकी थी। नरनी गांव के पास चलाए गए विशेष अभियान में वन विभाग की टीम ने बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। गांव वालों के मुताबिक इलाके में बाघिन के 2 शावक और 1 बाघ मौजूद है, जिसको देखते हुए वन विभाग की टीम अलर्ट है। के मौहली क्षेत्र के अंतर्गत काफी दिनों से बाघ का एक मूवमेंट चल रहा था। वहाँ पे एक घटना घटी थी। इसके पश्चात हमने उच्च अधिकारी को निर्देशन में परमिशन ली उसको ट्रैंक्विलाइज करने की, और हमने उसको ट्रैक किया, रेस्क्यू किया और आज उसको लेके आ गए। हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाए थे, पिंजरे लगाए थे और 2 टीम हमारे डॉक्टर की लगी थी जिन्होंने ट्रैंक्विलाइज करने के लिए बेड पे वेट कर रहे थे। तो बेड पे आज वो टाइगर्स आई और हमने उसको तब ट्रैंक्विलाइज कर लिया और सक्सेसफुल उसको लेके निकल दिया। पकड़ी गई बाघिन को जल्द ही वाइल्ड लाइफ टीम के निर्देश के मुताबिक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में असम के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देखिए, 52 साल के जुबिन गर्ग का निधन शुक्रवार को सिंगापुर में हुआ। उनका पार्थिव शरीर असम के गुवाहाटी पहुंच चुका है। अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां लाखों की संख्या में जुबिन गर्ग के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों से लेकर कॉम्प्लेक्स तक चारों तरफ लोग जुबिन गर्ग के आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति देने सिंगापुर पहुंचे थे। इस दौरान लेजरस आइसलैंड पर स्कूबा डाइविंग करते समय उन्हें हार्ट अटैक आया। वहीं असम सरकार ने लोकप्रिय गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता जुबिन गर्ग के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं लाखों लोगों के दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर आज शाम 7 बजे तक अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मित्रों, अनुयायियों और प्रशंसकों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और देश में हो गई बगावत। पेरू में सरकार के खिलाफ जेन जी के प्रदर्शन में हंगामा और हिंसा हो रही है। पेंशन सुधार और देश में बढ़ते अपराध के खिलाफ जेन जी सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें पेरू की राजधानी लीमा की हैं, जहां सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद जमकर पत्थर और लाठियां चलाई गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शन का आयोजन जेनजी नाम के यूथ ग्रुप ने किया था। ये विरोध प्रदर्शन संगठित अपराध, सरकारी पदों पर भ्रष्टाचार
और हाल ही में हुए पेंशन सुधार के खिलाफ पेरू में बढ़ते सामाजिक असंतोष का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान सामाजिक समूहों ने सैन मार्टिन स्क्वायर पर रैली निकाली और राष्ट्रपति दीना बुलवाज की असुरक्षा, भ्रष्टाचार और पेंशन संबंधी नीतियों की जमकर निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले की तुलना में लोकतंत्र कम हो गया है और ये लगातार बदतर होता जा रहा है। झड़प तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारी लीमा में सरकारी भवनों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। झड़प में जहां कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है, तो वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।